नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस पीसीएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। टेस्ट नंबर 11 शुरू करते हैं, जिसमें हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत ने सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 में प्रवेश किया। सतत विकास रिपोर्ट 2025 संस्करण में 167 देशों में 99वां स्थान हासिल किया है। कौन सा देश सूचकांक में पहले स्थान पर है? ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी डेनमार्क, डी नॉर्वे। इसका सही उत्तर है ए फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत जो है 99वें स्थान पर है। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एसडीजी से भी सवाल बनते हैं। प्रश्न नंबर 2, काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी गोवा से संबंधित है ओजोफेनी, जिसे जीआई टैग मिला है। प्रश्न नंबर 3, अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ए नेपाल, बी फ्रांस, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई के बीच आयोजित किया गया। यह देश या जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। डेट भी याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इजराइल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभियान शुरू किया है जिसमें उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया गया। इस अभियान का नाम क्या था? ए ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, बी ऑपरेशन राइजिंग लायन, सी ऑपरेशन आयरन क्ला, डी ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म। तो इसका सही उत्तर है बी ऑपरेशन राइजिंग लायन अभियान का नाम था। प्रश्न नंबर 5, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक वर्गीकृत पहल के तहत विकसित विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम क्या है? ए प्रोजेक्ट लक्ष्य, बी प्रोजेक्ट कुशा, सी प्रोजेक्ट विष्णु, डी प्रोजेक्ट अस्त्र। तो इसका सही उत्तर है सी प्रोजेक्ट विष्णु। प्रश्न नंबर 6, ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमलों के जवाब में इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने क्या कोड नेम दिया था? ए ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, बी ऑपरेशन राइजिंग स्वॉर्ड, सी ऑपरेशन आयरन प्रतिशोध 3, डी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इसका सही उत्तर है ए ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 कोड नेम था। प्रश्न नंबर 7, किस कंपनी ने अपने उन्नत ड्रोन रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी VTOL मानव रहित हवाई वाहन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? ए एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड, बी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, सी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, डी एवियन एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है बी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। प्रश्न नंबर 8, किस देश की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 2023-25 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी श्रीलंका, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है ए दक्षिण अफ्रीका। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 2023-25 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है दक्षिण अफ्रीका ने। प्रश्न नंबर 9, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए मनीष सिंह, बी देवजीत सैकिया, सी प्रभुतेज सिंह भाटिया, डी राजीव शुक्ला। तो इसका सही उत्तर है बी देवजीत सैकिया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 3 सदस्यीय समिति का।
प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने किस स्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है? ए चेन्नई तमिलनाडु, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी पुणे महाराष्ट्र, डी हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है ए चेन्नई तमिलनाडु में विकसित उद्घाटन किया है। जो भी दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी आगरा, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है बी लखनऊ को नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 12, यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे आमतौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस सिलेक्शन 6 के रूप में जाना जाता है, का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ब्लेज मैट्रेवेली, बी फियोना हिल, सी एनी कीस्ट बटलर, डी करेन पियर्स। तो इसका सही उत्तर है ए ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 13, कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 14, किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू की है? ध्यान दीजिएगा, वैश्विक पहल योग बंधन शुरू की है। ए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, बी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, सी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली, डी आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर। तो इसका सही उत्तर है सी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली ने योग बंधन पहल शुरू किया है। योग से जुड़ा क्वेश्चन है तो याद करते चलिए आप लोग। प्रश्न नंबर 15, किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र सहकार सुरक्षा लॉन्च किया है? ए कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, बी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, सी मिजोरम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, डी पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने सहकार सुरक्षा लॉन्च किया, साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र सहकार सुरक्षा लॉन्च किया है, भारत का पहला। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा संकेतकों के नवीनतम मूल्यांकन 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी PGI 2.0 रिपोर्ट में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना है? ए गुजरात, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है बी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को चुना है। प्रश्न नंबर 17, ईरान ने इजराइल पर फतेह-1 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। फतेह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे किसने विकसित किया है? ए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, बी ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सी ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, डी फत व्हीकल इंडस्ट्रीज। तो इसका सही उत्तर है ए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने विकसित किया है। प्रश्न नंबर 18, प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति भुजंगराव चितमपल्ली का निधन हो गया है। उन्हें प्यार से किस नाम से जाना जाता था? ए वृक्षमित्र, बी हरित ऋषि, सी प्रकृति पुत्र, डी अरण्य ऋषि। तो इसका सही उत्तर है डी अरण्य ऋषि यानी जंगल के ऋषि के नाम के रूप में जाना जाता था मारुति भुजंगराव चितमपल्ली, जिनका अभी निधन हो चुका है। प्रश्न नंबर 19, ग्लोबल ड्राउट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार और गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है? ए मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, बी मौसम विज्ञान संगठन, सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, डी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल।
तो इसका सही उत्तर है सी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है। प्रश्न नंबर 20, भारत के बाघ आवासों में खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले शाकाहारी जानवरों की आबादी के मामले में कान्हा टाइगर रिजर्व भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा टाइगर रिजर्व। बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास अभी बन गया है। प्रश्न नंबर 21, किस देश ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली बराक मैगन विकसित की है? ए ईरान, बी इजराइल, सी रूस, डी यूक्रेन। तो इसका सही उत्तर है बी, इजराइल ने बराक मैगन विकसित की है। नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है जो। प्रश्न नंबर 22, किसे आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? ए कविता शर्मा, बी पूजा मिश्रा, सी अनुराधा ठाकुर, डी वंदना सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी, अनुराधा ठाकुर को आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? ए वियना, बी कोपेनहेगन, सी ज्यूरिख, डी जिनेवा। तो इसका सही उत्तर है बी, कोपेनहेगन को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 24, संघ लोक सेवा आयोग ने सत्यापित नियोक्ताओं को प्रतिभाशाली गैर अनुशंसित उम्मीदवारों से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया है। इस पहल का नाम क्या है? ए टैलेंट कनेक्ट, बी सामर्थ्य, सी प्रतिभा सेतु, डी करियर लिंक। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रतिभा सेतु नाम है। प्रश्न नंबर 25, किस विश्वविद्यालय ने भारत भर में कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विशेष रूप से दूर दराज इलाकों में रहने वाले छात्रों को सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET के लिए आवेदन प्रक्रिया सहित उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजात इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नॉवेल डेवलपमेंट योजना शुरू की है? ए जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डी जादवपुर विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है बी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू की है। यह क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस राज्य की सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी, बिहार। प्रश्न नंबर 27, किस मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिकों को भारत के परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ए कुशीनगर, बी चंदौली, सी बहराइच, डी अमरोहा। तो इसका सही उत्तर है सी, बहराइच में छोड़ा है। गेरुआ नदी कहाँ है? बहराइच में। महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी। प्रश्न नंबर 29, किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है, जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करता है जिससे महिलाओं और शिशुओं दोनों के लिए जानलेवा परिणाम हो सकते हैं? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, सी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, डी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका सही उत्तर है ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है, यानी WHO ने।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीकल सेल से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 30, भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्टील मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। INS तमाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ए. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी. बाइबोर्ग शिपयार्ड, सी. यंत्र शिपयार्ड, डी. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसका सही उत्तर है सी. यंत्र शिपयार्ड द्वारा INS तमाल निर्मित किया गया है। प्रश्न नंबर 31, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थलों के खिलाफ एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम क्या था? ए. ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, बी. ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, सी. ऑपरेशन साइलेंट थंडर, डी. ऑपरेशन आयरन रिजॉल्व। तो इसका सही उत्तर है बी. ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने चलाया था। प्रश्न नंबर 32, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव परियोजनाएं स्टार्टअप चुनौती शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितने रुपए से सम्मानित किया जाएगा? ए. 2 करोड़, बी. 1 करोड़, सी. 50 लाख रुपए, डी. 30 लाख रुपए। तो इसका सही उत्तर है बी. 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 33, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर भारत की पहली योग नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में कितने रुपए तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगा? ए. 15 लाख, बी. 20 लाख, सी. 25 लाख, डी. 30 लाख। तो इसका सही उत्तर है बी. 20 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है? ए. देहरादून, बी. इंदौर, सी. नई दिल्ली, डी. हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है ए. देहरादून में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है। प्रश्न नंबर 35, भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यता के साथ 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या यानी युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम शुरू किया है। विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किस मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त पायलट पहल है? ए. कारपोरेट मंत्रालय, बी. शिक्षा मंत्रालय, सी. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, डी. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पायलट पहल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। 16 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण है, योग्यता जो है कक्षा 10। प्रश्न नंबर 36, कौन सी राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28,317 स्थानीय स्व सरकारी निकायों में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू करेगी? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. गोवा, डी. कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी. महाराष्ट्र। जैसा कि नाम से ही पता चला, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू करेगी। प्रश्न नंबर 37, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी किस देशों में नैनो मृदा पोषक तत्वों के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रहा है? ए. कोलंबिया, बी. चिली, सी. ब्राजील, डी. पराग्वे। तो इसका सही उत्तर है सी. ब्राजील। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृदा पोषक तत्वों के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रहा है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी IFFCO। प्रश्न नंबर 38, भारतीय सेना की किस कमान ने राष्ट्र रक्षा अनुप्रयोग के लिए संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख संस्थानों IIT रोपड़ और IIT कानपुर के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है? ए. उत्तरी कमान, बी. पूर्वी कमान, सी. मध्य कमान, डी. पश्चिमी कमान। तो इसका सही उत्तर है डी. पश्चिमी कमान। प्रश्न नंबर 39, किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद भारत में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? ए. त्रिपुरा, बी. मणिपुर,
सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए, त्रिपुरा को तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। पहला है मिजोरम, गोवा और तीसरा त्रिपुरा। पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न नंबर 40, किसने एक पूरी तरह से नए रक्त समूह प्रणाली पहचान की है जिसे ग्वाडा नेगेटिव कहा जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता प्राप्त है। ए, लाइफ ब्लड, बी, फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान, डी, अमेरिकी रेड क्रॉस, डी, कनाडाई रक्त सेवाएं। तो इसका सही उत्तर है बी, फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान ने एक नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है जिसे ग्वाडा नेगेटिव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41, कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? ए, टेगला लोरुपे, बी, कस्टी कवेंट्री, सी, फातिमा समौरा, डी, नवल एल मुतवक्किल। तो इसका सही उत्तर है बी, कस्टी कवेंट्री पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। प्रश्न नंबर 42, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ए, तेलंगाना, बी, आंध्र प्रदेश, सी, कर्नाटक, डी, केरल। तो इसका सही उत्तर है डी, केरल राज्य से जुड़ा हुआ अरलम तितली अभ्यारण्य। पहले वन्यजीव अभ्यारण्य, अब तितली अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए, महाराष्ट्र, बी, हरियाणा, सी, राजस्थान, डी, ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 44, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.36% तक गिर गया है। सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ए, 130वें, बी, 115वें स्थान पर, सी, 97वें, डी, 71वें स्थान पर। तो इसका सही उत्तर है बी, 115वें स्थान पर भारत को रखा है। कल भी हमने इस प्रश्न को देखा था, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 45, संसद और राज्य या संघ शासित प्रदेशों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ए, मुंबई, बी, पुणे, सी, बेंगलुरु, डी, सूरत। तो इसका सही उत्तर है ए, मुंबई में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 46, भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस स्थान पर की है? ए, श्रीनगर, बी, धर्मशाला, सी, देहरादून, डी, हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर है सी, देहरादून में की है। प्रश्न नंबर 47, कामाख्या मंदिर परिसर में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया जिसमें देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए, मणिपुर, बी, मिजोरम, सी, सिक्किम, डी, असम। तो इसका सही उत्तर है डी, असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 48, दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माने जाने वाले सालखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। सालखान फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है? ए, धमतरी छत्तीसगढ़, सी, बी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सी, जबलपुर मध्य प्रदेश, डी, जामनगर गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है सालखान फॉसिल पार्क। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कप्पाटागुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए, तेलंगाना, बी, आंध्र प्रदेश, सी, कर्नाटक, डी, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, कप्पाटागुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, कप्पाटागुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक। ठीक है, आखिरी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50,
बनका चेरला जलाशय परियोजना एक प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है जिसे किस राज्य द्वारा विकसित किया जा रहा है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित किया जा रहा है बनका चेरला जलाशय परियोजना। इस तरीके से दोस्तों हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम लिंक फोकस ISPCS से प्राप्त कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का पढ़ाई से समस्या क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी हमारा GS3 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर संपर्क करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें जिससे और भी लोगों को लाभ हो सके। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।